जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। क्योंकि तुम्हें संवेदनाएं खत्म हो गई। हमारा वो देश था कि यदि जानवर मर जाता था, गाय भैंस पालते थे लोग। आजकल देखो गिरावट कितनी आ गई। पहले गाय भैंस पालते, तब कुत्ते पाल रहे हैं। सोचो कितना आदमी इतना गिर जाएगा, सोचा नहीं था। पहले आदमी सोने का बोरला लगाता, महिलाएं सोने की बेंदी बोरला लगाती थी। आजकल 5000 की सैंडल पहन लेंगी। मैंने कहा गिरावट की भी हद हो सकती है, इतना गिर जाएगा आदमी। हाँ, ये कह रही है हम नहीं पहनते, तभी तो तुम माला में बैठी हो। पहन रही होती तो क्लबों में धक्के झूम रही होती। ध्यान रखना, ये सौभाग्य मत मानना कि जो कहीं और गलत जगह जाते हैं। ये सौभाग्य मानना कि परमात्मा हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं। और ये सत्य मानना, नाम तो ले रहे हो, नाम के साथ साथ क्रोध कसाई कम करना, अहंकार कम करना, क्योंकि तुम्हारी कसाएं तीव्र नहीं रहेंगी, लेस्याएं शुभ रहेंगी, तो तुम्हें अच्छी गति का बंध होगा। और अच्छी गति का बंध होगा तो मरते टाइम तुम बिल्कुल कोमा में नहीं जाओगे, गारंटी है। कितने भी तुमने पाप किए होंगे, आखिरी समय में तुम्हें कोई अच्छा संयोग मिल जाएगा। एक आध क्षण को आपने देखा होगा, एक आध क्षण को होश आ जाता, उसी में क्षमा याचना करके चला जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है? क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो कोई तिब्बत से साधु आए उन्हें देखने और कहने लगे हमें बच्चे के दर्शन करा दो। आप सच बताना, आपके बच्चे को कोई संत कहे कि हमें तुम्हारे बच्चा दिखा दो, तो बाप को कितनी खुशी होती। वो लाए उसको, लेकिन वो तो रोने लगा, साधु बहुत तेज तेज रोने लगे।
तो उन्होंने कहा क्या मेरे बेटे में कोई भाग्य खराब है, क्यों रो रहे हो आप? तो कहने लगे बहुत दिनों से इंतजार था कि ऐसा व्यक्तित्व कब धरती पर आएगा। हम साधना कर रहे थे कि कब ऐसा व्यक्तित्व धरती पर आएगा। आपको सौभाग्य है कि आप ऐसे व्यक्तित्व को लाए हो। तो कहने लगे तुम रो क्यों रहे हो इसको देखकर? कहने लगे इसलिए रो रहा हूँ कि देख तो लिया, इसकी वाणी सुनने के समय मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए रो रहा हूँ कि उपदेश सुनने नहीं मिलेगा इसका। लेकिन ये अलौकिक व्यक्ति है। ज्योतिषी ने कहा कि या तो तुम्हारा बेटा सम्राट बनेगा या संत बनेगा। आपका ज्योतिषी आपके घर में आकर आपके बच्चे का राशि देखकर बताए कि या तो ये संत बनेगा और या फिर ये प्रधानमंत्री बनेगा। तो सच बताना तुम लोग क्या चाहोगी? प्रधानमंत्री। मुझे पता ही था तुम लोग यही चाहोगी, क्योंकि हम कितना भी कह लें कि मोक्ष मार्ग से नेतारम विक्तारम कर्म वृताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम बंदे तदगुण लब्ध है, लेकिन हमको चाहिए नहीं ये गुण, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से कहते हैं। इसीलिए पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि हम बाहर से पट्टियां लगा रहे हैं, अंदर में हमें दुख ही नहीं हुआ। आज तक सच बताना आप लोगों को कभी दुख हुआ? किसी को दुख नहीं हुआ। आप कहोगे माता जी हमने इतने तो दुख सहे हैं, सर्दी के, गर्मी के, भूख के, प्यास के, प्रसव के, ऑपरेशन के आदि बहुत दुख सहे। ये दुख नहीं थे, ये कष्ट थे। कष्ट थे समय के रहते हुए पूरे हो गए। जैसे हम कोई सामान एक्स्ट्रा क्या करते हैं, स्टोर रूम में डाल देते हैं, ऐसे ही हमारी स्मृतियों को डाल दिया। हम समय समय पे, हाँ हमने भी एक बार दर्शन तो किए थे। रोज दर्शन होते हैं क्या? जिस दिन तुम्हारे शुभ परमाणु इतने जाग जाएंगे कि तुम तड़प उठने लगे कि क्या इस संसार में जीना, संसार में अब और नहीं जीना। ठीक है संसार में रहो, हर कोई संत नहीं हो सकते हो, लेकिन एक बार विचार आना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेरा अंतिम लक्ष्य तो आप जैसा है। मैं माला जपते जपते नहीं मरूंगा, एक दिन मुझे लोग जपेंगे, वो काम करके जाऊंगा। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। ऐसे विचार बनाना है। और उसके लिए लोग कहते माता जी बच्चा बहुत गुस्सेल है, मानता ही नहीं। मैंने कि गुस्से की औलाद है, समझ गए? उस समय जब नई नई शादी होती है, जरा सी बात को कोई मना कर दे, अंदर में फूक के खाक हो जाती है, जाने नहीं देती, मेरी तो कुछ बात मानते नहीं ये वो। अब वो क्रोधी तो पैदा होगा, वो अहंकारी पैदा होगा, वो कामी पैदा होगा, वो मंदिर में कैसे आएगा? फिर कहती माता जी बच्चा मानता ही नहीं। हमने कि तुमने मानी थी किसी की जो तुम्हारे मानेगा? चलिए समय हो गया है। तो आपको यदि अच्छे व्यक्तित्व को लाना है, अपना व्यक्तित्व बहुत अच्छा बनाना है। आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपके विचारों का सारा क्या कहना चाहिए प्रतिबिंब है तुम्हारी औलादें। इसलिए आप ध्यान रखना, आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो कहती हूँ कि अपनी कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। कब तक हम गीत गाते रहेंगे पुराने महापुरुषों के और कुछ नहीं? लोग कहते समय बदल गया, समय कहाँ बदला है? आज भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आज भी आपको पता है ऐसे ऐसे घरों में संस्कार हैं जिनके 4 साल का बच्चा भी हमसे पूछता आपके यहाँ बिना प्रार्थना के आप खा लेते हो क्या? हमने कहा प्रार्थना क्या, अभी तो पूजा वूजा करके आए। फिर उसकी माँ ने बताया कि हमारे घर में रोज प्रार्थना होती है ना, तो इसलिए बच्ची पूछ रही आपसे कि आप बिना प्रार्थना के खा लेते हो? हमारे यहाँ पेपर हो चाहे कुछ हो, हम सबसे सुबह उठकर आधा पौन घंटे की 7 पाठ है वो हम पढ़ते हैं।
उसके बाद सब लोग दादी के माँ के पैर छूते हैं, फिर बच्चे जाकर प्रकाश, जिन बच्चे को पढ़ना नहीं आता उन्हें भी प्रार्थना याद है। तो आज भी समय थोड़ी खराब होता है। लोग कहते हैं समय बदल गया, समय कहाँ बदल गया, तुम्हारे ख्यालात बदल गए। पहले तुम्हें ऋषि मुनियों से प्यार होता था, अब तुम्हें चरित्रहीनों से प्यार होने लगा। तो ध्यान रखना, आप सबकी भी समाधि हो, बहुत अच्छी समाधि हो, उसके लिए अभी से आदि व्याधि और उपाधियों से दूर रहना, अपने आप में रहना, परम उपलब्धि की प्राप्ति करना, और परम उपलब्धि सिद्ध गति की प्राप्ति है। पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, होठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अभी तक पक्षियों की बैठकर, अभी पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए, यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। पत्थर एक बार मंदिर आता है, भगवान बन जाता है। हम 50, 70, 100 साल तक मंदिर आते हैं, लेकिन पत्थर के पत्थर रहे आते हैं, क्योंकि हमारे जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा, मूर्तियां माध्यम हो सकती हैं, शिक्षक माध्यम हो सकता है। जब तक विद्यार्थी यदि पढ़ने की अभिरुचि ना रखे, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, उसका क्षयोपशन न हो और उसको अनुकूलता ना मिले, तो बच्चा योग्यता होने के बाद भी नहीं पढ़ सकता है। और कभी कभी पढ़ाने वाला प्रयास करे, लेकिन बच्चे में योग्यता ना हो तो भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वास्तव में परमात्मा न किसी को मोक्ष देता है न लेता है। लेकिन ये सबसे हर कोई परमात्मा को किसी न किसी रूप में मानता है, क्योंकि सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। भोजन की थाली तो सामने है, अब खाना भी सीखो। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और इस तरह की क्रिया करते करते सदियां गुजर गई। अब धर्म के मार्ग पर बढ़ना भी सीखो, धर्म के मार्ग पर बढ़ना भी सीखो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा हठाग्रह हो, दुराग्रह हो, मूढ़ता हो। परमात्मा की पूजा करना सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है कि हम परमात्मा जैसे हो जाए। जिससे प्रेम होता है आप उसके लिए लाख प्रयास करते हैं उससे मिलने की, आप उससे मिलने का प्रयास करते हैं। आप कभी कभी कहते भी हैं ये 2 टके का प्रेम जो लौकिक प्रेम है ना जाने किस दिन बदल जाए। कल तक कहते थे तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, आज कहते तुम्हारे साथ नहीं जी सकते। कल तक कहते थे तुम्हें आंखों में बसा लेंगे, आज कहते फूटी आंखों नहीं देख सकते। कल तक कहते थे तुम्हारे बिना खाया नहीं जाता, आज तुम्हें देखकर खाया नहीं जाता। क्योंकि यहाँ के प्यार तो मात्र स्वार्थ के प्यार होते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। एक बार मनोवती ने दर्शन की प्रतिज्ञा ली थी। आप अपने बच्चों को ऐसी दर्शन प्रतिज्ञा दिलाते हैं क्या? उन्होंने सिर्फ एक बार बचपन में माँ बाप गए थे, क्योंकि कहते भी जैसे जाके बाप मतारी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हर मजहब वाला कोई चाहे चादर चढ़ाए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पूजे, चाहे कोई थानक वाला हो, आगम वाला हो, मुपट्टी वाला हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, परमात्मा को सब मानते हैं। चाहे कोई पैगंबर के रूप में माने, अवतार के रूप में माने, तीर्थंकर के रूप में माने, और कोई परमात्मा किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत